हेलो एवरीवन। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आर डी शर्मा में चैप्टर 14 है और एनसीईआरटी में आप देख लेना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। और पॉलिनोमियल को जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। अलजेब्रा एक पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं। अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा होता है जिसमें हमें वेरिएबल्स के टर्म्स में नंबर्स गिवन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 9, वाई इज इक्वल्स टू 4 या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम वेरिएबल्स की टर्म्स में लिखते हैं या फिर सिंबल्स की टर्म्स में लिखते हैं। सिंबल्स लाइक सिंबल्स कुछ भी, कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। तो जब हम नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं और उन नंबर्स के बीच में हम क्या करते हैं, कोई रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्या उनके बीच में क्या रिलेशन है नंबर्स के बीच में, तो उसी को ही हम बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा में क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और उनको कैसे ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जैसे भी है वैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली की जगह मैं यहाँ पे मोनोमियल भी लिख सकती हूँ, बाइनोमियल भी लिख सकती हूँ, ट्राइनोमियल भी लिख सकती हूँ, और आगे जैसे 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 बढ़ता जाएगा ना। मोनो मोनो का मतलब क्या होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। तो पॉलिनोमियल में क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। मोनोमियल में क्या होगा, एक टर्म होगी। बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म्स होंगी। ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म्स होंगी। सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल को समझते हैं, ठीक है। इन जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा मैंने आपको बताया क्या होता है एल्जेब्रा, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। और मतलब नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स combined using addition, subtraction and multiplication where the variables have non-negative integer exponents। ये क्या कह रहा है, ये यहाँ तक तो है सब वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके जैसे भी डिवाइड करके जो भी हम करते हैं, जैसे भी हम उनको लिखते हैं वो होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है जैसे एक्स है वाई है, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स हैं हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर होती है एक्सपोनेंट, ठीक है। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो कह रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि वो जीरो भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको मैं एक तरीके से होल नंबर ही तो कह सकती हूँ, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, तो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना, एंड सो ऑन चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये जो मैं कह रही हूँ एक्सपोनेंट, ये हमारा हो गया वेरिएबल, ठीक है। एक्स हमारा हो गया वेरिएबल और ये हो गया इसका एक्सपोनेंट एन। तो एन जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और इंटीजर होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, ए एन एक्स टू द पावर एन। ए एन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है। 5 3 4 कुछ भी हो सकता है, 2 0 1 कुछ भी हो सकता है, ये है क्या है, कांस्टेंट। ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ए नॉट एक्स टू द पावर 0, एक्स की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा ए नॉट, और ए नॉट क्या है हमारा, एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल देखा हमने, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ये जो एक्सप्रेशन है इसी को ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब मोनोमियल देखते हैं, मोनोमियल क्या होता है। इस पॉलिनोमियल में हमें नहीं पता भाई कितनी टर्म्स है, हमने मान ली n टर्म्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए एन एक्स टू द पावर n, ठीक है। अब मोनोमियल में क्या होगा, 1 एक ही टर्म होगी, तो वो 9 मतलब एक कांस्टेंट भी हो सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिर्फ खाली ये ए नोट ले लूँ, ए नोट की जगह मैं कुछ भी लिख दूँ, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मोनोमियल होगा, ठीक है। ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट होगा, तो ये सिर्फ एक टर्म का है तो इसलिए मोनोमियल। सपोज हमारे पास 2x है, ठीक है, बाकी सारी टर्म्स जीरो हैं, बस बाकी सारी टर्म्स जीरो है, यहाँ पे ये वाली टर्म अवेलेबल है, ठीक है। तो सिर्फ एक टर्म है तो इसलिए मोनोमियल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो क्योंकि सिर्फ एक टर्म है तो मोनोमियल। बायनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म्स होंगी, जैसे 9 + 2x हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और ये हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, ठीक है, ये एक
हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। इसको भी बाइनोमियल बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, तीन टर्म्स हो जाएंगी, जैसे कि ये। ठीक है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब हमने यहाँ पे देखा ए एन जो है वो जीरो होना, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, मैं कह रही हूँ कि ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये सब बाद में देखेंगे, नॉन जीरो क्यों होना चाहिए। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। एन नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये तो एन, ये वाला जो एन है ना, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव मैंने बताया आपको, यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स की पावर -1 हो, या मतलब ये 1/x बन जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये एक्स की पावर, मैं इसको लिख दूँ सपोज 3/2, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या फिर एक्स की पावर मैं लिख दूँ √2, तो इरेशनल नंबर हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए हमने ले लिया 5x² + 3x - 7। यहाँ पे आप देखो, ये भी इंटीजर है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे इसका अगर मैं देखूँ तो 1, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x की पावर 0 लिख सकती हूँ, x की पावर 0 1 ही तो होता है, तो यहाँ पे x की पावर 0 यानी कि 0 तो हो सकता है। ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू, एक्सपोनेंट की पावर 0 तो हो सकती है, नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 2y⁴। ठीक है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 0 है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है जिसमें एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 0 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया एक पॉलिनोमियल, x³ + 2x² + x + 1। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, इसमें है 4 टर्म्स। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है दोनों, क्या ये पॉलिनोमियल होंगे। पहला वाला देखो, क्या ये पॉलिनोमियल होगा। इसको मैं अगर देखूँ तो ये है हमारे पास x की पावर -1 + 2। ये तो एक नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो ये नहीं है पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ, ये है x की पावर 1/2 + 1। ठीक है, x की पावर 1/2 है, यानी कि ये फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल जो है वो, अभी हमने यहाँ पे देखा पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था। वन वेरिएबल कैसे था, सिर्फ x ले रहे थे हम, क्या ले रहे थे, सिर्फ x ले रहे थे। x की जगह हमने इस एक्सप्रेशन में और कुछ यूज़ नहीं किया, y यूज़ नहीं किया, z यूज़ नहीं किया, सिर्फ x यूज़ किया, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे अगर हम देखें, y है, यहाँ पे भी y है। ठीक है, यहाँ पे भी y है, ये भी पॉलिनोमियल क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। ये भी पॉलिनोमियल इन, यहाँ पे तो ये तो कॉन्स्टेंट ही है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये तो 7 है, ये सिर्फ 7 है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, सॉरी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये है, इसमें भी क्या है, सिर्फ x का यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल का अगर हम यूज करेंगे तो उसको टू वेरिएबल्स बोल देंगे, थ्री वेरिएबल का यूज करेंगे तो थ्री वेरिएबल बोल देंगे, फोर का यूज करेंगे तो फोर बोल देंगे। जैसे हम यहाँ पे टू वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, कितने वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, एक्स है और वाई है, एक्स और वाई की जगह और तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई का यूज कर रहे हैं, तो ये टू वेरिएबल्स में हो गया। यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, एक्स वाई और जेड तीनों हैं, तो यहाँ पे क्या है, थ्री वेरिएबल्स हो गया। अगर एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, मैं इतने 5 वेरिएबल्स का बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री, ये सब आपने पहले 9th क्लास से आप ये पढ़ रहे होंगे, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब आपको पहले से क्लियर होगा, बट स्टिल मैं आप मान फिर भी मैं एक बार और क्लियर करने के लिए आपको ये पढ़ा रही हूँ, ताकि आगे जो आप पढ़ो तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है,
डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल हमने देखा, वो वेरिएबल क्या होता है जो वेरी करता है, वेरी मतलब जैसे एक्स है वेरिएबल है, वाई है वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं। तो ये कह रहा है हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वही डिग्री होती है पॉलिनोमियल का। सपोज मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, ऊपर वाले पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं पहले हम, ठीक है। ये वाले जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको देखते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की, यहाँ पे इस एक्स की 2 है पावर, यहाँ पे एक्स की 1 है, यहाँ पे एक्स की 0 है, सबसे हाईएस्ट क्या हुई 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डिग्री, ठीक है, इसकी डिग्री हो गई 2। इसमें अगर मैं बात करूँ y की पावर 4 है, y की पावर 1 है, y की पावर 0 है, यानी कि एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ 4, तो यही इसकी क्या हो गई डिग्री, ठीक है, यही हो गई डिग्री। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो डिग्री, इसमें डिग्री हो जाएगी 0, एक्स की पावर 0 लिख सकती हूँ ना, हाईएस्ट तो 0 ही है तो इसकी डिग्री हो गई 0। इसमें अगर डिग्री हम देखें तो क्या हो जाएगी 3, हाईएस्ट है 3। ये तो हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स का है एक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबल देखो सबसे पहले तो कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल है ना उन सब की ऐड कर लो। जैसे टर्म है, एक टर्म पकड़ी हमने, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, वाई वेरिएबल इसकी पावर 2 है, तो इन दोनों की मिला के कितनी हो गई 3, 3 हो गई। यहाँ पे एक्स की 2 है, वाई की 1 है, यहाँ पे भी 3 हो गई। एक्स की 1 है, वाई की 1 है, तो यहाँ पे 2 हो गई। वाई की 1 है, एक्स की 0 है, तो यहाँ पे 1 हो गई। यहाँ पे तो 0 ही हो गई, ठीक है। अब देखो 3 3 2 1 0, तो सबसे बड़ी क्या हो गई 3, 3 है, तो 3 ही इसकी डिग्री हो गई। अब पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गई 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये हो गई 2, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे है 0, तो 0 2 2 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, ये हो गई इसकी डिग्री 3। जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वही उसकी डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे वन वेरिएबल में हमने देखा, वन वेरिएबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो डायरेक्टली हमें दिख ही रहा था सीधा। लेकिन जो 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, उससे मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल है, उसमें हमें ऐड करके देखना पड़ता है कि पहले हम वेरिएबल को चेक देखते हैं, वेरिएबल एक बार इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, उसके बाद ऐड करते हैं, ऐड करके देखना होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखी थी डिग्री क्या होती है, ठीक है। और अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी की डिग्री 0 है, कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे। ऊपर हमने देखा यहाँ पे 7 था, कांस्टेंट था ना, इस कांस्टेंट को हम क्या लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना इधर इनटू में, क्योंकि ये 1 ही होता है, तो इसकी डिग्री कितनी है 0। तो जब डिग्री 0 होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जब डिग्री 0 होगी ना तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री हमने देख ली, उसके बाद आता है हमारे पास, अच्छा देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हम देख रहे थे वेरिएबल कि वेरिएबल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने वेरिएबल हैं। ऊपर हमने सबसे पहले तो देखा, ऊपर हमने सबसे पहले देखा कि टर्म्स कितनी है, कोई पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने देखा टर्म्स कितनी है। अगर जैसे दो, वन टर्म है, एक ही टर्म है, तो उसको हम मोनो 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 क्या बोल रहे थे उसको, मोनोमियल बोल रहे थे, ठीक है, मोनोमियल। अगर एक ही टर्म है, अगर 2 टर्म है तो उसको हमने क्या बोला बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 4th टर्म है उसके लिए भी कोई कुछ ना कुछ जरूर उसको बोलेंगे, ठीक है। वो तो हो गई टर्म्स। उसके बाद हमने देखा वेरिएबल कि भाई पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल से तो आप समझ सकते हैं ना, वेरिएबल का मतलब कोई भी वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है। अगर मैं वन वेरिएबल की बात करूँ तो समझ लो कि सिर्फ एक्स का यूज़ हो रहा है। अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूँ तो एक्स और वाई का यूज़ हो रहा है, 3 का बात करूँ तो एक्स वाई जेड का यूज़ हो रहा है, समझ रहे हो। एक फिर उसके बाद हमने डिग्री देखा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री तो चलो अलग है। उसके बाद हम देख रहे हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जब डिग्री हमारी 1 होती है। डिग्री क्या होती है 1 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 0, तो हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 3 है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर हमारी 4 हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी पास डिग्री 0 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, कांस्टेंट, ये इधर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट, बाय क्वाड्रेटिक इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है हमें इस चैप्टर में। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हमें पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही हम ध्यान देंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारे पास जिसकी डिग्री होती है 2। अब अभी हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल तो एक एक्सप्रेशन था, ठीक है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं उस एक्सप्रेशन को किसी चीज़ के इक्वल पुट कर दूं, मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूं, तो वही होती है इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वेट कर रहे हैं हम किन्हीं दो चीज़ों को। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हम किन्हीं भी दो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इक्वल बना रहे हैं। इक्वल का साइन आएगा, कोई भी इक्वेशन है उसमें इक्वल का साइन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तभी वो इक्वेशन बनेगी। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि एक साइड हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक साइड हमारे पास ये है, ठीक है। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कब बनता है, कोई भी पॉलिनोमियल उसको हम क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं, जब उस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होगी डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 सॉरी, तो डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2। इसको ए एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी मतलब डिग्री 2 है। यहाँ पे पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है और उसको हमने इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पे ले लिए, ए बी सी की वैल्यूज ले ली, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स आपको पता है क्या होते हैं रूट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। मुझे इसके रूट्स, आपको रूट्स निकालने तो आते हैं, रूट्स होते क्या हैं ये पता है आपको। रूट्स होते हैं एक्स की, यहाँ पे ये एक्स जो वेरिएबल है इसकी मैं क्या वैल्यू यहाँ पे रखूँ, क्या वैल्यू रखूँ जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। एक्स की मैं क्या वैल्यू रखूँ, ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के इक्वल हो जाए, वही होते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के वही रूट्स होंगे। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट, ये आपको आता ही है, ठीक है। मैं बिल्कुल 9th 10th आपने, अब 11th में मैथ्स लिया है तो आता ही होगा आपको, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ। तो यहाँ से आप रूट्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स और 3 आ गई, ठीक है। 2 और 3 अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 2 पुट करोगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 5 ज़ा 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 और माइनस 10 0, ठीक है। ऐसे 3 पुट करोगे तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रूट्स क्या हुए, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल यहाँ पे क्या था, एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू सेटिस्फाइंग अ गिवन इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन क्या थी ये, तो एक्स की वैल्यू 2 और 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये इसके रूट्स हो गए। रूट्स निकालने का एक और तरीका होता है, आपको पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट वाला जो मेथड होता है। अगर आप ऐसे ना करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके वहाँ से भी तो रूट्स निकालते हो, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं। क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स होने का मतलब क्या है कि जो भी हम रूट्स निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 2 और 3 आया, रियल नंबर्स आए ना, तो जो भी हम रूट्स निकालेंगे वो रियल नंबर्स आएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये तो आपको पता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा। तब तो हम क्या कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा बोलते हैं। इधर तो चलो रूट्स निकल रहे हैं, रियल है अनइक्वल है, रियल है इक्वल है। इस केस में हम क्या बोलेंगे, रूट्स को रूट्स होंगे या नहीं होंगे, आप मुझे इसका आंसर दो। सपोज मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली और इस इक्वेशन का मैं आपको बोलूँ कि इसके रूट्स फाइंड आउट करके दिखाओ, कैसे फाइंड आउट करोगे, कर सकते हो फाइंड आउट।
+1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा, x² -1 के इक्वल है। क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर कि मैं उसका स्क्वायर करूँ और वो -1 के इक्वल हो जाए? अगर मैं -1 का स्क्वायर करती हूँ तो वो तो 1 आता है, 1 का स्क्वायर करती हूँ तो भी 1 आता है। तो ऐसा कोई नंबर है जो मैं उसका स्क्वायर अगर कर दूँ तो वो -1 के इक्वल हो जाए? ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है? रियल नंबर नहीं करता एग्जिस्ट, नहीं करता ना एग्जिस्ट ऐसा कोई नंबर। रियल नंबर बोल रही हूँ मैं। तो अगर रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है और ऐसा हमने पढ़ा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो हम उसके रूट्स, रियल रूट्स हम निकाल नहीं पाते हैं उसके कोई रियल रूट्स, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते। रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। आज हम देखेंगे कि रियल एग्जिस्ट नहीं करते तो कौन क्या एग्जिस्ट करता है? तो करता है भाई उसके इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स को सबसे पहले हम कैसे करते हैं, ये आपको लर्न करना है कि आयोटा होता है -1, अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू हम लेते हैं आयोटा। ये जो ये न्यू सिस्टम है, ठीक है, रियल नंबर से अलग है। ये एक रियल नंबर है, ठीक है। उससे अब हम एक बड़ा सिस्टम लेने जा रहे हैं। रियल नंबर से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया, ठीक है। और उस सिस्टम में हम क्या करेंगे, आयोटा को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस सिस्टम में, ठीक है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1। और या फिर हम क्या कह सकते हैं, आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है। मैंने यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि एक्स की कोई रियल, एक्स से कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि उसकी वैल्यू -1 होती है? तो रियल नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इमेजिनरी जरूर एग्जिस्ट करता है। तो उसी इमेजिनरी नंबर को हमने लिखा आयोटा। तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है। तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या है, आयोटा। ठीक है, आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये एक इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं, किस फॉर्म के होते हैं, जैसे 2 आयोटा, -5, जहाँ पे भी आपको आयोटा दिख जाए वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जहाँ पे भी आयोटा दिख जाए समझ लो वो इमेजिनरी नंबर है एक। अब इमेजिनरी नंबर तो आपको पता चल गया कि क्या होता है, जहाँ पे आयोटा दिख जाए वो इमेजिनरी नंबर। इस 2 आयोटा का क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट -1, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ -2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसी को। अब देखो हमारे पास कोई नंबर है 3 + 2 आयोटा, यहाँ पे आयोटा भी है और यहाँ पे रियल नंबर भी मुझे दिख रहा है। 3 एक रियल नंबर है और क्योंकि यहाँ पे आयोटा है तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, यानी कि रियल पार्ट भी इधर अवेलेबल है और इमेजिनरी पार्ट भी अवेलेबल है। इसी को ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, z = a + आयोटा b। ये इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट, और जो रियल नंबर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक बात है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। कैसे, सपोज मैंने एक नंबर लिया 2, ठीक है, तो ये एक रियल नंबर है, ये हमें पता है। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है। इसको मैं आयोटा 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये आयोटा अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक रियल नंबर भी है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है, अगर मैं ले लूँ 2 आयोटा, 2 आयोटा क्या है यहाँ पे, ये तो एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है तो भाई रियल तो हो नहीं सकता, रियल तो है नहीं है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये रियल नंबर नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर खाली रियल पार्ट होता तो हम उसको बोलते हैं रियल नंबर। जैसे 5 एक रियल नंबर है और 5 आयोटा की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आज हम इतना ही यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपके लिए। आपने न्यू चीज़ें पढ़ी हैं आज, तो न्यू चीज़ें आपने थोड़ी पढ़ी हैं, लेकिन जो बेसिक है वो तो कवर हुआ ही है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आगे कवर करना हो सिलेबस आपको मेरे से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं वो सारी वीडियोस लाइक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस देख रहे हैं और देख के कर दिया बंद, ठीक है, देख लिया हमारा काम हो गया, मुझे पता भी तो चलना चाहिए।
ठीक है, लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको आगे वीडियोस देखनी है। ठीक है, थैंक यू।